दोस्तों एक अच्छी खबर आ रही है कि शायद स्मार्टफोन्स के प्राइस घट सकते हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, शाओमी हो, वन प्लस हो या फिर इसी तरीके की कोई सी भी ब्रांड हो, उन सभी के प्राइस घट सकते हैं करीबन 6% तक, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी जो कि फिलहाल के लिए 18% हो रखा है वो 12% तक हो सकता है, यानी कि 6% की कमी इसके अंदर आएगी। और इसी के साथ साथ जो पार्ट्स और कंपोनेंट पे जीएसटी लगता है उसको भी घटाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है 5% तक ICEA यानी कि इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के द्वारा कि भैया ये जो जीएसटी लगा हुआ है पार्ट्स पे, कंपोनेंट्स पे और इसी के साथ साथ स्मार्टफोन पे जो कि हम बाय करते हैं वो भी 12% तक कर देना चाहिए 18% से। तो यहाँ पर 6% और इसी के साथ साथ कंपोनेंट और पार्ट पे 5% तक जीएसटी अगर घटेगा तो इन द एंड शायद हमें मोबाइल सस्ता मिल सकता है कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भैया जिस तरीके से स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ रहे हैं उस तरीके से उनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है। डिमांड घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें इनको आ रही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड करी है कि भैया जीएसटी घटना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े ना कि प्राइस। दोस्तों अमेज़न के ऊपर आपने अक्सर ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि भैया किसी ने कुछ ऑर्डर किया, उसको भेज कुछ दिया, मतलब चीज़ भी नहीं भेजी, कई बार तो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को लोग यूज़ करते हैं स्मगलिंग के लिए। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक अमेज़न डिलीवरी बॉय को पकड़ा है जो कि डिलीवरी के लिए पहुंचा था, जिसके पास से 20 किलो मैरिजुआना पकड़ी गई है। वो कहीं पर सप्लाई करने के लिए इसको जा रहा था। दरअसल अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा था ड्रग्स की सप्लाई के लिए। यहाँ पर कोई सेलर आ गया था जिसने कि मतलब ये सारा काम शुरू कर दिए थे। अब जिसको चाहिए होता था माल वो उनसे मंगवाता था माल। अब वो थे कुछ और, काम कुछ और कर रहे थे। मतलब कि मान लो कि अगर वो बेच रहे हैं आईफोन तो वो आईफोन नहीं, वो साबुन बेच रहे थे उस डब्बे के अंदर। तो यही सेम चीज़ हो रही थी कि मंगवाते उनसे कुछ थे लेकिन उसके अंदर वो वीड यानी कि मैरिजुआना भेजते थे। तो यहाँ पर करीबन 1,10,00,000 की मैरिजुआना पकड़ी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर उसकी सप्लाई हो रही थी अमेज़न के द्वारा। अमेज़न पे ही ऑर्डर कर दिया जाता था, अब डब्बा कुछ होता था, उसके अंदर होता था वीड और वो सप्लाई चल रही थी यहाँ पर। तो ये एक नया किस्सा निकल कर आ रहा है कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म को ड्रग्स की सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व, यही कहते हैं ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। दोस्तों ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म करा रहा है, आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो यहाँ पर इन लोगों को जो भी भेजे जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया आप खुद से ब्लू ओरिजिन का कैप्सूल नहीं खोलोगे, उसका कैप्सूल ग्राउंड क्रू ही खोलेगा, क्योंकि आसपास में कैक्टस होते हैं, उनके आसपास भी लैंडिंग हो सकती है। मान लो गेट पे ही लैंडिंग हो जाए तो आप आराम से नहीं निकल पाओगे, कैक्टस में ही उलझ के रह जाओगे, मतलब चुभ जाएंगे कैक्टस के कांटे, और जहरीले भी हो सकते हैं, खैर कई सारे होते हैं, लेकिन वो सारी अलग बातें हैं। यहाँ पर ग्राउंड क्रू का वेट करना पड़ेगा जो कि स्टील के बूट पहनकर आपके पास में आएंगे और उस कैक्टस वैक्टस से तो वो बचेंगे ही, क्योंकि इतने मजबूत जूते पहन के आएंगे, और वही आपके लिए हटाएंगे गेट के आसपास से या फिर आपके रास्ते में से कैक्टस, ताकि आपको क्लियर वे मिल सके अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। दोस्तों एक बात समझ नहीं आती कि गेम वैसे खेली जाती है अपनी खुशी के लिए, अपने स्किल दिखाने के लिए, लेकिन कई लोग उसके अंदर हैक लगा के खेलना शुरू कर देते हैं। अब हैक लगाने के बाद में उनके अंदर जो स्किल है वो तो वो दिखा ही नहीं रहे, क्योंकि स्किल होगा नहीं, तभी तो वो हैकिंग वैकिंग करके खेलते हैं गेमों को, और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा किल कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन फिर उसका खेलने का फ़ायदा ही क्या जब आपने अपना कुछ लगाया ही नहीं एफर्ट, सिर्फ हैक ढूंढने में एफर्ट लगाया। दरअसल यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर 25 लाख से भी ज़्यादा इंडियन अकाउंट्स बैन किए गए हैं। तो मतलब देख लो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैकिंग और चीटिंग होती है, और इन सभी को परमानेंटली बैन कर दिया गया है चीटिंग करने के लिए। मतलब मोबाइल की गेम में भी चीटिंग करनी है, इनको थोड़ा बहुत सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पर दोस्तों शायद रिलायंस तैयारी कर रहा है अपने पहले लैपटॉप को लॉन्च करने की, जो कि जियो बुक हो सकता है, क्योंकि बेंचमार्क पोर्टल गीक बेंच के ऊपर इसका मतलब बेंचमार्क होता हुआ पाया गया है। इसके अंदर मीडियाटेक MT8788 चिपसेट लगाया गया है, 2 GB रैम है, और इसका OS होगा दरअसल जियो OS, जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। हालांकि प्राइसिंग के मामले में ये मात खा जाते हैं, जैसे कि बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन लाने की बात कर रहे थे और वो भी प्राइस रख दिया भैया 6,500।
प्रगति ओएस उसके अंदर डाल दिया और इतने मोटे मोटे बेजल्स उसमें दे दिए कि पता नहीं क्या दे रहे हैं, और उससे बढ़िया फ़ोन मिल जाएंगे उसी प्राइस में। अच्छा, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भैया आईफोन जिस भी तरीके का ट्रेंड सेट कर देता है ना, उसी तरीके का ट्रेंड फिर चालू हो जाता है स्मार्टफोन के मामले में। अब देखो ना, स्क्वायर शेप के मोबाइल कैसे आए जा रहे हैं, जिनके जो साइड होते हैं वो स्क्वायरिश टाइप की हो रखी हैं, कई सारे फ़ोन आ भी रहे हैं। और यहीं पर OnePlus Nord N20 5G भी कुछ उसी तरीके का डिज़ाइन फॉलो करने वाला है, जो कि आईफोन टाइप का ही डिज़ाइन होगा। और इसके अंदर शायद डिस्प्ले के नीचे ही फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जो कि खास बात है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम है इन चैनल का मैंने वीडियो डाली भी है।